कृष्णा, जय श्री राम। तो आप लोगों को हम बता दें कि जो भाई आते हैं लाइव में पूछते हैं कि ह्यूमन सोसाइटी का क्या हाल है मैम, आज उनके लिए कुछ खुशखबरी आई हुई है हमारे सर की तरफ से। मैंने तो कई दिन फ़ोन्स लगाए, कई दिन बातें करना चाहे, बट कुछ भी ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन कुछ खुशखबरी उन्होंने भेजा है। जैसा कि आप लोगों को हम बता दें कि वो बताते हैं कि मौके पर जो आप लोग ये सोच रहे हो कि क्या कुछ कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही है, लेकिन हम आपको बता दें कार्रवाई हो रही है भाई। अगर कार्रवाई हो नहीं रही तो कोई इतनी आसानी से शांत नहीं बैठेगा। जब इतना दूर तक लोग दौड़ते हुए चले आए हैं, आज धीरे धीरे सोसाइटी को बंद हुए 6 महीने हो गए, लेकिन अभी तक हमारे ख्याल से ऐसा कहीं नहीं हुआ है जहाँ की लोग दौड़ नहीं रहे हैं। हर दिन महिलाएं रोड जाम, सड़क जाम कर रही हैं, लोगों के घर पे छापे पड़ रहे हैं, लोगों के घर पे अत्याचार हो रहा है। जाके जितने भी एजेंट हैं उनके घर पे लड़ रही हैं महिलाएं, और पुरुष भी अपना काम कर रहे हैं, हर तरफ से जा रहे हैं, आ रहे हैं, बहुत जगह आंदोलन कर रहे हैं। तो ऐसे कैसे आप लोग सोच सकते हैं कितना निगेटिव कि कुछ नहीं हो रहा है, सब चुप्पी मार के बैठे हैं। आपकी इस चुप्पी जो आप सोच रहे हैं ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग अपना काम कर रहे हैं और धीरे धीरे करेंगे। आप लोग अगर सोचें कि बस पेड़ पे पैसा पड़ा है और बस तोड़ने की देर है, तो ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं। ये सपना कभी नहीं पूरा होने वाला, तुरंत मिल जाए। अब तो भाई ये पैसा जब चला गया, चोर के हाथ में पैसा जाने के बाद जल्दी मिलता है? आप लोगों को क्या लगता है? अभी आपका सामान खो गया, आपके घर वाले मोहल्ले वाले आपके घर आए और सामान खो गया, तो आप क्या करोगे? बहुत जगह आप दौड़ोगे, झाड़ फूँक वगैरह कराओगे, ऐसा वैसा लेने की कोशिश करोगे। क्या होता है? चोर आपका पैसा वापस दे देता है? आपका सामान वापस दे देता है? नहीं देता ना। लेकिन आप कोशिश अपना करते हैं, आप दौड़ते हैं, जहाँ कोई बताता अरे बाबा बता देंगे पैसा मिल जाएगा, ए बाबा ऐसा कर देंगे, उस बहुत परेशानी आ जाएगी। ऐसा होता है, सुनने में सिर्फ होता है, लेकिन निजी ज़िंदगी में क्या होता है वो चीज़ आप लोग खुद स्वयं देख रहे हो, जान रहे हो, समझ रहे हो। जब अपने ऊपर पड़ती है तभी इंसान जानता है इस कोई भी चीज़ का। तो इसलिए प्लीज़ नेगेटिव कमेंट करने वालों के लिए हमारी तरफ से एक ही रिक्वेस्ट है, बिल्कुल गलत न सोचें। जो कुछ भी आदेश आगे से आएगा तभी वीडियोस बनेगा, तभी आप लोगों को बताया जाएगा। और ऐसे आप लोग अगर सोचें कि हमको सारी चीज़ें तुरंत का तुरंत हर दिन किसी न किसी क्वेश्चन लेके चलें और क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। आप लोग जान लीजिए, कोई भी यूट्यूबर हो वो इस हिसाब से आप लोगों को नहीं देगा। लेकिन मैं बताना चाहूँगी क्या बता रहे हैं हम सर, उनकी बातों में हम आप लोगों को बताएंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। वो बता रहे हैं हमारे यहाँ की जो भी मौके पर भुगतान की प्रक्रिया चालू हुई है हमारे देश में, जैसा कि ह्यूमन सोसाइटी को लेकर और द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर, सारे पीड़ित जमाकर्ता और सभी जितने भी एजेंट भाई बंधु हैं, सभी के लिए आगे की कुछ आवेदन प्रक्रिया चालू हुआ है। जैसा कि आपको बता दें कि जो भी बड़ी खबरें हैं दलोनी, इसको लेकर सरकार के यहाँ से जैसे एक आंकड़ा लगाया गया है, जो कि इंसान कहता है किसी भी चीज़ का कोई मोटा आंकड़ा लगा लो। एक आंकड़ा लगाया गया है कि सेंटर रजिस्ट्रार की तरफ से वो देखा जाए तो 25,000 आवेदन हुए हैं। VR6 फॉर्म, जो आप लोगों ने VI6 फॉर्म भरा गया था, उसके माध्यम से जिस लीगल तरीके की हम जैसा कि बात लोग कर रहे हैं, उस पर लीगल तरीका ये होता है कि भुगतान होगा। वही 25,000 6 फॉर्म जो लोग भरे हुए हैं, बहुत सारे ह्यूमन सोसाइटी वाले, दलोनी अर्बन वाले,
मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ जितनी भी हैं सबके फॉर्म भर चुके हैं। उनके तरफ से हम आपको बता दें कि भुगतान जरूर होगा। और ख़ास बात ये भी हम आपको बता दे रहे हैं कि मौके पर जो भी लीगल तरीके से इसमें भुगतान के लिए जो सोचेगा कि लीगल ही होगा, अनलीगल, देखिए अगर कोई काम अच्छे से होता है तभी आपका काम वो पूरा होता है। अगर आप सोचो कि बस करिए, हम ऐसे नहीं वैसे हमारा काम हो जाएगा, शांति से बैठे रहें कुछ ना करें काम ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, धीरे धीरे काम होगा और सारी चीज़ें को वहाँ क्लियर किया गया है। और आप लोगों को पता है आज चाहे वो मीडिया के माध्यम से हो या अन्य माध्यम से हो, सेंट्रल रजिस्ट्रार के माध्यम से हो, सारी चीज़ें सामने आ रही हैं और बहुत सारे लोग अन्य तरीके से भुगतान के दावे कर रहे हैं। खैर वो जाने दीजिए, जो भी आप लोग, उससे किसी का कोई लेना देना नहीं है। और इसमें हम आपको बता दें कि लोग लीगल प्रोसेस की बात कर रहे हैं और वही लीगल तरीके से जब भुगतान होना है लीगल ही तरीके से होगा, आवेदन करना होगा। लीगल तरीका ही आपको पैसा देगा। जैसा कि आप जान ही रहे हैं, लखनऊ में डबल बेंच में जो याचिका लगी थी, उस याचिका में भी डबल बेंच में सेंट्रल रजिस्ट्रार को आदेश किया गया है। जो लखनऊ में अभी कुछ दिन पहले याचिका लगाई गई थी, हमारे वहाँ पे हमारे एजेंट्स भी गए थे, हमारे बहुत सारे लोग हमारी तरफ से गए थे। तो वहाँ सर भी जो गए थे, सारे लोग अपने माध्यम से कुछ बातें बता रहे हैं। हम निर्देशित किया जाता है कि धारा यानी कि वार्निंग ऑफ अनरेगुलरिटी जिसको बोलते हैं, डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2009 की धारा 17 का इस्तेमाल करने की उन्होंने बात किया है। इतनी धाराएं इस्तेमाल होंगी तब जाके कोई कार्य होगा। और उन्होंने बताया है कि यह मामला सेंटर रजिस्ट्रार से जुड़ा हुआ है। इसको अथॉरिटी से वो सेंटर रजिस्ट्रार है और सबसे पहले भुगतान के दावे के लिए जो प्रोसेस है वो हाई कोर्ट ने कहा है आपको सेंटर रजिस्ट्रार से वहीं से जितना भी है सारी चीज़ें वहाँ पर पूरा किया जाएगा। ठीक है, आप लोग जो ये सोचते हैं, अगर आप उस कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं तो फिर शायद उसको आपको हाई कोर्ट आने की ज़रूरत पड़ेगी और उससे सबसे पहले शिकायत आपको दर्ज करानी होगी और भुगतान के दावे कराने होंगे और शायद एक उन्हीं आधार से आपके सारे काम भी होंगे। और सेंट्रल रजिस्ट्रार ने ह्यूमन लोनी अर्बन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर के लिए, जैसा कि आपको पहले भी बताया गया, लिक्विडेटर नियुक्त हो चुका है और लिक्विडेटर की नियुक्ति है सबसे बड़ा अब आधार बनेगा। ठीक है, भुगतान को लेकर वही सब काम करेगा और इसमें सारी उनकी जब स्पीड बढ़ने लगेगी तो आप सबके सारे काम होने लगेंगे। आंदोलन करना होगा और ज़रूरत भी पड़ी तो जैसा कि बताया गया कि जो एक टाइम आएगा, उन्होंने बोला था कि बहुत पहले ही सर ने बताया था और वही वीडियोस हम लोगों ने भी देखा तो हम लोग भी बताए, भाई कोई यहाँ से नहीं, हमारे भी सर उनके सर के कनेक्शन से हैं। एक दूसरे का जो भी बताएंगे वो प्रोसेस हम आप लोगों को बताते हैं। हमेशा बताए हैं कि 15 मई से जो लोग सुने थे, 15 मई से जो भी बताया गया था आप लोग अच्छे से ध्यान नहीं दिए। उसका समय जबकि पूरा हो जाएगा तो आपका समय होगा, लेकिन जून में समय शुरू होगा। ठीक है, वो लोग का समय 15 मई तक पूरा हो जाएगा, उसके बाद जून में अपने लोग का समय शुरू होगा। और भुगतान के आवेदन की प्रक्रिया लोगों को जैसा कि ध्यान में दिया जा रहा है कि जून से सारे लोग ध्यान से सुने, क्योंकि लोग जब सुनते नहीं हैं तो उस पर गलत कमेंट्स करते हैं और गलत सोच देते हैं कि आपने अप्रैल बोला, मई बोला, अब जून बोल रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं, पहले ही जून बोला गया था। शायद है कि आप लोगों को सुनने में फेर हुआ होगा या फिर हम लोगों के भूल से कहने में फेर हुआ होगा, उसके लिए सॉरी। और रही बात आगे की बात, हम बता दें कि जो भी है
द लोनी अर्बन मल्टी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ, सारे सबके पैसे मिलेंगे और सबके बारी बारी से काम होंगे। और जैसा कि LGCC का भी लास्ट नोटिस जा चुका है, आप लोगों को पता है, और सारे में लिक्विडेटर ह्यूमन में भी नियुक्त हो चुका है। और ऐसे ऐसे सब में लीगल तरीके से ही प्रोसेस होगा, ऐसा नहीं है कि किसी और तरीके से। और फिर 10 अगर आप लोग अच्छे से यही सोचो कि जाके कोई ऐसा नहीं है, चले हम अपने बहुत लोगों ने, सर ने ऐसा भी बताया और सही बताया है कि जो लोग ये सोचते हैं कि चलिए अगर पैसा नहीं मिल रहा है अपने एजेंट पे कार्रवाई करा दें या FIR करा दें या फिर कुछ उनको जेल अदालत करा दें, एक गलत बात है। जो भी कराओगे कुछ कोई उखाड़ नहीं लेगा किसी का, क्योंकि उखाड़ने का मतलब ये होता है कि कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको क्या मिलेगा, अगले से कुछ नहीं मिलेगा। अगर लीगल तरीके से प्रोसेस जो भी काम चल रहा है होने दीजिए, अगर हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग फालतू में परेशान होंगे, बस और कुछ नहीं होना है। उसमें अगर आप ज़्यादा करेंगे तो आपका 10-20 साल का समय जाएगा। अनलीगल तरीके से जब काम होगा तो आपका पैसा सहारा की तरह डूबा गया और लेट मिलेगा। इससे बेटर है आप लोगों को थोड़ा अपने पे ध्यान दें, ऐसा कुछ भी नहीं कहें। और ख़ास जानकारी आज ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी है आप लोगों को हमने बता दिया और बस इसके माध्यम से ही यही सब होगा। वीडियोस आप लोग कितना मिनट के बना देते हैं, क्या क्या जानकारी देते हैं, ऐसा आप लोग सिर्फ जैसा कि सुनने में और जानने में आप लोगों को मददगार चीज़ ही, जो भी पॉइंट्स थे वही हमने बताया और ज़्यादा फालतू नहीं आप लोग सोचो। ह्यूमन के 25,000 प्लस आवेदन हो गए हैं, इतना आप लोग जान ही रहे हैं। और द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी की भी काफ़ी आवेदन हुए हैं। और जैसा कि आगे का जो भी फॉर्म वगैरह फॉर्म 6 के माध्यम से सारे चीज़ सेंट्रल रजिस्ट्रार के माध्यम से दिए जाएंगे, आप लोगों के सब पता ही है। इसमें बार बार बताया गया है कि जो भी काम होगा लीगल तरीके से होगा, लिक्विडेटर ही करेगा। अब इससे ज़्यादा आप लोग बिल्कुल ना करें। निवेशक के भी जैसा कि बहुत दिन से परेशान है, 5-6 महीने के बाद जो भी हो रहा है कार्रवाई धीरे धीरे हो रहा है। और लेकिन अगली बार की तरह ये ना सोचे कि डेट दिया जा रहा काम नहीं होगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस बार लोगों का काम 100% होगा। क्यों होगा ये आप लोगों को अगली वीडियो में बताएंगे, क्योंकि लोग जिस हिसाब से परेशान हैं, जानना चाहते हैं रीज़न क्या है, वो सब हम आपको अगली वीडियोस में बताएंगे। और क्योंकि अब वीडियोस हो रही काफ़ी लंबी, आप लोग वीडियो को ज़रूर देखें, जाने समझें और आगे का प्रोसेस आप लोग थोड़ा धैर्य रखें। आने में जो भी होगा अच्छा होगा, अच्छा आएगा। समय का इंतज़ार करिए, हमारा और आपका समय एक दिन न एक दिन लौटेगा, इतना जान लीजिए। आपने अगर पैसा अपना डुबोया है तो क्या हम यहाँ खाली ऐसे आप लोगों के सामने नहीं बैठे हैं, मेरा भी पैसा डूबा है, हम भी बहुत परेशान हैं। तो इसलिए लोगों को बस इतना दीजिए कि जो भी कार्रवाई होगी लीगल तरीके से होगा और समय लगेगा, लेकिन अच्छा हो रहा है और लोग अब धीरे धीरे मिल रहे हैं और सबसे मिल के सारी कामें होंगे। चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके जाना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।